रिटेल लोग सपोर्ट लाइन देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस कॉस्ट बेसिस डिफेंड करते हैं। पार्ट वन में हमने वोलैटिलिटी समझी, अब पार्ट टू में समझेंगे स्ट्रक्चरल फ्लोर का रियल मीनिंग। क्योंकि जब कमिटेड कैपिटल डिफेंड करता है तब प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होता, वो बैटलफील्ड होता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या होता है? अब तक हमने प्रॉब्लम समझी, लेकिन अब आते हैं रियल सोल्यूशन फ्रेमवर्क पे। मार्केट में जनरली तीन टाइप्स के फ्लोर्स होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल। और इन तीनों में सबसे पावरफुल, सबसे ड्यूरेबल और सबसे अंडर एस्टिमेट होता है स्ट्रक्चरल फ्लोर। क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट लाइंस चार्ट पे बनती हैं, फंडामेंटल सपोर्ट वैल्यूएशन मॉडल से आता है, लेकिन स्ट्रक्चरल सपोर्ट वो बनता है कॉस्ट बेसिस प्लस कमिटेड कैपिटल से। और जब कैपिटल कमिट हो जाता है वो इजीली रिवर्स नहीं होता। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखते हैं। पिछले 18 टू 24 मंथ्स में सिल्वर मार्केट में क्या हुआ? मैसिव ईटीएफ इनफ्लो, सॉवरेन वेल्थ एक्यूमुलेशन, इंडस्ट्रियल हेजिंग, माइनिंग इक्विटी कैपिटल रेस साइकिल्स, ये सब पोजीशंस $20 पे बिल्ड नहीं हुई। ये पोजीशंस हायर रेंजेस पे बिल्ड हुई। अब एक सिंपल सवाल, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का एवरेज कॉस्ट 60 टू 70 है, क्या वो 50 पे पैनिक सेल करेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? वो ऐड करेगा, और जब वो ऐड करेगा वो डिमांड क्रिएट करेगा। और जब रिपीटेड डिमांड क्रिएट होती है लोअर लेवल्स पे, तो वो रैंडम बाइंग नहीं होती, वो सपोर्ट बन जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करो अक्रॉस ग्लोबल ईटीएफ्स, सॉवरेन फंड्स, इंडस्ट्रियल बायर्स, हेज फंड्स, वही एग्रीगेटेड डिफेंस जोन स्ट्रक्चरल फ्लोर बन जाता है। इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोजन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब आता है इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सप्लोजन। ये एक रियल गेम चेंजर है। सिल्वर सिर्फ मॉनेटरी मेटल नहीं है, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल नेसेसिटी है। और ये डिफरेंस ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्रिएट करता है। ग्लोबल सोलर कैपेसिटी एग्रेसिव पेस पे एक्सपैंड हो रही है, ईवी एडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड सेक्युलर ट्रेंड पे है, और मेडिकल टेक सिल्वर पे डिपेंडेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिल्वर का सब्स्टिट्यूट लिमिटेड है। इसका मतलब क्या? अगर फॉरवर्ड परचेज एग्रीमेंट्स ऑलरेडी 60 प्लस के रेंज पे लॉक हो चुके हैं, तो फ्यूचर सप्लाई का एक हिस्सा मार्केट से रिमूव हो चुका है। और जब सप्लाई विजिबल ऑर्डर बुक से गायब हो जाती है, तब एक इनविजिबल डिमांड वॉल क्रिएट होती है। ये वॉल चार्ट पे नहीं दिखती, लेकिन ये रियल होती है और स्ट्रक्चरल होती है। अब मैं यहाँ ब्लाइंड बुलिश नहीं हूँ। हर थीसिस के अगेंस्ट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल फ्लोर ब्रेक हो सकता है अगर लिक्विडिटी क्राइसिस आए, डॉलर सुपर स्पाइक करे, ग्लोबल रिसेशन इंडस्ट्रियल डिमांड को हिट करे, पेपर फ्यूचर्स मैनिपुलेशन एक्सट्रीम हो, और हाँ, शॉर्ट टर्म में ये सब प्राइस को एग्रेसिवली शेक कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए, लिक्विडिटी इवेंट्स टेम्परेरी होते हैं, डॉलर स्पाइक्स साइक्लिकल होते हैं, रिसेशंस पॉलिसी रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं, और स्ट्रक्चरल रिप्राइसिंग लॉन्ग टर्म रीअसर्ट करता है। इसलिए शॉर्ट टर्म पेन पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह सकता है। अब देखते हैं बिगर मैक्रो के कॉन्टेक्स्ट से। अब जूम आउट करते हैं, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ग्लोबल सिस्टम के कुछ इंडिकेटर्स देखिए, हाई डेप्ट टू जीडीपी, कंटिन्यूअस मॉनेटरी एक्सपेंशन, करेंसी ट्रस्ट इरोजन, डी डॉलराइजेशन डिस्कशंस। जब मॉनेटरी सिस्टम स्ट्रेन करता है तब हार्ड एसेट्स रिप्राइज्ड होते हैं। हिस्ट्री ने ये मल्टीपल साइकिल्स में दिखाया है, और सिल्वर यूनिकली पोजीशनड है, क्योंकि सिल्वर दो वर्ड्स के इंटरसेक्शन पे बैठा है। मॉनेटरी मेटल भी, इंडस्ट्रियल मेटल भी, ये दोनों वर्ल्ड पे बैठा है सिल्वर। डबल इंजन, अगर मॉनेटरी साइड इग्नाइट होती है तो अपसाइड, अगर इंडस्ट्रियल साइड टाइट होती है तो अपसाइड। इसलिए एसिमेट्री यहीं से जनरेट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल शिफ्ट, सिल्वर को प्राइस के थ्रू मत देखिए, सिल्वर को इंसेंटिव्स के थ्रू देखिए। प्राइस सपोर्ट लाइंस ब्रेक होती हैं
कैपिटल सपोर्ट डिफेंड होता है, और जब कमिटेड कैपिटल डिफेंड करता है वो इमोशनल नहीं होता, वो स्ट्रैटेजिक होता है। और स्ट्रैटेजिक कैपिटल जब डिफेंड करता है वही रियल स्ट्रक्चरल फ्लोर होता है। अब रिस्क रिवॉर्ड को क्लीन तरीके से देखिए। रिस्क: टेम्पोरेरी वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी फ्लश, शार्प शेकआउट्स। और रिवॉर्ड: स्ट्रक्चरल रीप्राइसिंग, मॉनेटरी रीसेट फेज, इंडस्ट्रियल सप्लाई स्क्वीज। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वोलेटिलिटी आएगी या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या एसिमेट्री फेवरेबल है। अगर डाउनसाइड टेम्परेरी है और अपसाइड स्ट्रक्चरल है तो फ्रेमवर्क क्लियर हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सिल्वर कल $100 हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं गेम शिफ्ट हो चुका है। और जब गेम शिफ्ट होता है वो हेडलाइंस में अनाउंस नहीं होता, वो स्ट्रक्चर में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप सिर्फ चार्ट देख रहे हो आप हाफ पिक्चर देख रहे हो, अगर आप इंसेंटिव्स देख रहे हो आप फ्यूचर देख रहे हो। तो कमेंट में लिखो आपका सिल्वर फ्लोर क्या था बिफोर दिस वीडियो, और क्या अब चेंज हुआ। अगर ये एनालिसिस आपको रिटेल थिंकिंग से इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग तक ले गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि पेपर वर्सेस फिजिकल सिल्वर कौन प्राइस कंट्रोल करता है, और बिलीव मी वो और भी इंटेंस टॉपिक होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक बोनस पॉइंट, आज शंघाई फ्यूचर मार्केट खुल चुका है, इसलिए जाइए और चेक करिए।